First of all, I would like to welcome all of you on this occasion. I welcome our guest of honor, Shri R.C. Behera, GM in charge, IOC Rajana. I would like to welcome Madam Shikha Dubey, GM Education. I welcome other dignitaries present over here. Shri Vikas Chandra sir, DGM Personal, Shri Satyendra Kumar sir, DGM Training and Safety, Shri R.J. Raju sir, AGM Education, Shri J.S. Baghel sir, Assistant Manager Personal, Shri Rajesh Purohit, Principal, and Sanjay Rani Verma Madam, and all other dignitaries present over here. I would like to welcome you all in this annual prize giving ceremony of BSP Higher Secondary School number 2, Rajana. Let me start with a quote. Education is a shared commitment between dedicated teachers, motivated students, and enthusiastic parents. So, it is the responsibility of parent, teacher, and student cohesively to fulfill their dreams, to achieve the dreams. We have to work together, because working together equals success. For teachers, आदर्श विद्यार्थी के क्या 5 लक्षण होने चाहिए? सबको पता है? Can you repeat? आदर्श विद्यार्थी के 5 गुण. पहला, काक चेष्टा, कौवे के समान चतुराई. दूसरा, बगुले के समान ध्यान लगाना, एक चीज पे कंसंट्रेट होना, फोकस होना. तीसरा, स्वान निद्रा. स्वान निद्रा क्या है? नींद हमारी कैसी हो? एक स्वान के समान, कुत्ते के समान हो, मतलब हम हमेशा अलर्ट रहे. थोड़ा सा भी उसमें होने से तो ऐसा नहीं कि सोते रहे हम. हमारा काम के हिसाब से हमारी नींद तय होनी चाहिए. फिर है अल्पाहारी, खाना कम खाएंगे, कम नींद आएगी. ब्रेथ आएगी. किसके लिए? बेटरमेंट के लिए. यदि आपको कुछ अचीव करना है और उसके लिए आपको घर छोड़ करके कहीं जाना पड़े, तो जाने के लिए हमें झिझक नहीं होनी चाहिए. तो ये 5 गुण आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं. काक चेष्टा, बकोध्यानम, स्वान निद्रा तथैच अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम. पेरेंट्स के लिए यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि एवरीवन इज यूनिक, बट यूनिकनेस इन एवरीवन इज डिफरेंट. हर विद्यार्थी को भगवान ने अलग बनाया है, लेकिन वो जो अलग है वो हर एक में अलग चीज है. तो आपको पहचानना है कि आपके जो पुत्र है या पुत्री है, आपके बच्चे में ऐसी कौन सी अलग सी चीज है जो बाकी में नहीं है. यदि आप उस पर फोकस करेंगे तो आपका बच्चा ग्रो करेगा, और यदि उसको आप अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे तो हो सकता है कि वो उन चीजों को अचीव ना कर पाए. जैसे यहाँ बड़ा अच्छा एक कोट मेरे को दिखता है कि एक हाथी जो है अपने बच्चे से बोलता है कि बेटा मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ. क्यों? क्योंकि वो ईगल के बच्चे को देखो, 1 साल का हुआ है, हमारे साथ ही पैदा हुआ था, और वो उड़ना सीख गया, और तुम अभी तक उड़ नहीं पाए हो. तुम भी उसी के साथ पैदा हुए थे. और ये सारी चीजें मैं तुमको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी भी लगातार बोलते रहे कि बेटा उड़ना सीख, लेकिन मैं अपनी पूरी लाइफ में उड़ना नहीं सीख पाया. तो मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तो तू तो बन जा, मेरा आईटी में नहीं हुआ तो तू तो तेरा तो हो जाए. ये हम लगे रहते. मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, तू बन जा. बट हमको एक्चुअल में फोकस करना किस पे है कि हमारे बच्चे में क्या क्वालिटी है. स्पोर्ट्स वाला नाम रोशन करता है, सचिन बनता है, धोनी. आप क्या चाहते हो उस रिजल्ट वाले दिन अपने मार्कशीट में क्या देखना चाहते हो? पास, फेल, पास में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन. जो चीज आप देखना चाहते हो वो कब दिखेगी? कब दिखेगी? जब साल भर आपने उसकी तैयारी की है. ठीक है? तो इसको कहते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड. हम टीचर्स का भी वही है कि हम टीचर चाहते हैं हमारे 100% बच्चे पास हो जाए.
या अच्छे परसेंटेज से पास हो जाए। तो ये कब पॉसिबल है? यदि मैंने साल भर अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया है। पेरेंट चाहता है मेरा बच्चा अच्छे से पास हो जाए, वो कब पॉसिबल है? जब पेरेंट ने अपने बच्चे का साल भर ध्यान रखा होगा, उसके खाने पीने का ध्यान, उसकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान, उस पर नजर रखी होगी पहले, तब जाकर के वो रिजल्ट हमको मिलेगा। सो ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड। कोई भी काम करते हो तो अंत को ध्यान में रख करके करना है कि या मैं ये कर रहा हूँ, इसका परिणाम मुझे क्या मिलने वाला है, या मैं क्या परिणाम चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या प्रिपरेशन करनी है। With this, the school has started in 1977 and now it's 2022। तो करीब 46 वर्षों का BSP हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 का सफर है। ये हमारा बहुत ही खूबसूरत स्कूल एंट्रेंस है। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ मतलब एंट्री करते से ये कितना प्लेजेंट एनवायरनमेंट मिलता है, नंदनवन जैसी फीलिंग यहाँ पर आती है। बढ़िया ग्रीनरी है, स्कूल गार्डन, देन ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी हमारी बिल्डिंग है। ऑलमोस्ट 53 यहाँ रूम्स है और एक ऑडिटोरियम है। और फोकस इज ऑन डिसिप्लिन, ड्यूटी एंड डिवोशन। एंड और गोल्डन स्टेटमेंट इज ड्रीम बिग, ओनली बिग ड्रीम्स हैव द पावर टू क्रिएट वंडर्स। आप कुछ भी अचीव तो तभी कर पाओगे जिन्होंने भी अचीव किया, उन्होंने वो सपना देखा है। धीरूभाई अंबानी ने सपना देखा तो वो अचीव कर पाए। आप सपने नहीं देखोगे तो अचीव क्या करोगे? सो ऑलवेज ड्रीम बिग, अपना कोई सपना होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, आप दूसरे के सपना पूरे करने के लिए काम करते रहोगे पूरी लाइफ भर। तो इससे पहले कि कोई दूसरा अपने सपने पूरे करने के लिए आपका उपयोग करे, आप अपने सपने देखिए और उसको पूरे करने की कोशिश करिए। I joined this school on 21st October 2021 और बड़ा अच्छा वो दिन था जिस दिन मैं ज्वाइन करके वापस जा रहा था। ठीक उसी दिन हमारा जो वेज रिविजन का जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था। नॉन बीएसपी का सॉरी नॉन एग्जीक्यूटिव का एग्रीमेंट उस दिन साइन हुआ था, तो मुझे वो डेट अच्छे से याद है। I already work here as a teacher. I joined in education department over here only in 1991 और 1991 से 1998 तक मैंने यहाँ एज ए टीचर फिजिक्स पढ़ाया हुआ है। आई बिलीव इन टीम वर्क और ये मेरे पिछले वर्ष की टीम थी। एक उसमें से मेंबर गोदावरी यहाँ अभी भी आई हुई है और ये है हमारी इस साल की टीम है। ये हमारा स्टाफ, स्टूडेंट and this is the photograph of teachers day. So I have proud on my staff and my student. कुछ अचीवमेंट एक्टिविटीज जो हमने साल भर में किए हैं। सबसे पहले मैं ज्वाइन किया तो कोरोना की वजह से जो एक्स प्रिंसिपल थे उनका फेयरवेल नहीं हो पाया था, जो रिसेंट रिटायर्ड हुए थे उनका भी फेयरवेल नहीं हो पाया था। तो हमने एट ए टाइम 2 प्रिंसिपल्स का फेयरवेल, माधुरी जलतारे मैडम और उनके देवांगन सर का फेयरवेल ऑर्गेनाइज किया है। उसके बाद कंडीशंस नॉर्मल होते जा रही थी, सो वी हैव स्टार्टेड रेगुलर असेंबली फॉलोइंग ऑल कोविड नॉर्म्स। उसके बाद हमने सैटरडे को मास पीटी चालू किया। वही जी ने उसको अच्छे से परफॉर्म कराते थे। हर सैटरडे के दिन मास पीटी फिजिकल फिटनेस के लिए हमने स्टार्ट कराया। प्रैक्टिस ऑफ स्पोकन इंग्लिश ड्यूरिंग असेंबली। मैं यहाँ आया तो या मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया है, मैं तो मैक्सिमम समय हिंदी मीडियम में रहा, पढ़ाई भी हिंदी मीडियम में किया, बट सडनली आई गॉट पोस्टेड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल इन 2008। तो मुझे वहाँ पर कोप अप करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो मैंने ये अपने अनुभव में सीखा है कि आपको इंग्लिश की जरूरत पता नहीं कब पड़ जाए। दूसरा, आपको कंप्यूटर का नॉलेज की जरूरत तो एसेंशियल है। आप कुछ भी कर लो, आर्ट्स में जाओ, कॉमर्स में जाओ, बट आपको कंप्यूटर के नॉलेज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप 2 चीज़ों पर यदि महारत हासिल कर लेते हैं, दौरान बच्चों को बुला के उनको कुछ बुलवाना सिखाए, फिर उनको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना सिखाए। और मुझे बताते हुए आज पक रहा है कि हमारे ये जो 41 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, ये अभी पूरे 41 के 41 अपने आप को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करने के लायक है। दे कैन इंट्रोड्यूस देमसेल्फ इन इंग्लिश। So are you ready to introduce yourself? Yes, sir. Okay.
Similarly, we have started learning grammar also, क्योंकि ग्रामर ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो हमको ग्रामर सीखकर ही हम इंग्लिश सीख सकते हैं। तो उस डायरेक्शन में भी हमने ग्रामर की कंटिन्यूअस हम आसानी में प्रैक्टिस कराते हैं। ठीक है, जैसे अभी मेरे साथ रिपीट करेंगे। मैं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ, क्या मैं बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोला था, मैं नहीं बोला था, क्या मैं बोला था, मैं क्या बोला था, मैं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, क्या मैं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा। So they are getting proficiency in this language। और एक बच्चों को एक स्पार्क देने की जरूरत रहती है। एक बार उनको मन में आएगा कि नहीं इंग्लिश सीखना है, so they can do practice themselves। इसके साथ ही हमने लीडरशिप क्वालिटी एनहांस करने के लिए हर एक बच्चे को, अभी क्योंकि हमारे पास बहुत बच्चे, मैं उनको हर बार बोलता हूँ कि ऐसा हिंदुस्तान में शायद पहला स्कूल है जहाँ से 40 बच्चे की स्कूल चल रही है, 41 बच्चे की। तो हम हर बच्चे को बाय नेम जानते हैं और हर बच्चे को जितने बार पूछेगा उसके डाउट क्लियर करने के लिए तैयार है। सो इट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम। तो हर बच्चे को हम बुला के सामने बुला के इंट्रोड्यूस करो बार बार उसको, वो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए हम इंस्पायर करते हैं। और जब भी मौका मिलता है क्लासेस भी उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह के ऊपर कंडक्ट कराई जाती है। ये लास्ट ईयर विद्यार्थी सम्मान समारोह हुआ था जो 15 अगस्त को होता है, पिछले साल नहीं हो पाया था, तो मैडम ने फिर बाद में कराया था। उसमें हमारे जो क्लास 10th के 12 बच्चे और 12th के 10 बच्चे जिन्होंने 95 या अबव परसेंटेज प्राप्त किए थे, उनको वहाँ पर पुरस्कृत किया गया। उस समय के हमारे CGM साहब तपन सुधर। फिर नेशनल अचीवमेंट सर्वे एग्जाम के लिए हमारा सेंटर था, वो एग्जाम हमने क्लास 10 के बच्चों के लिए कंडक्ट कराया। संविधान दिवस पर हमने संविधान शपथ ली और उसके अलावा संविधान पे क्विज कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन कराया था हमने 26 नवंबर 2021 को। पीटीए बॉडी का कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तो हालांकि ये जुलाई में हो जाता है, लेकिन हमने इसको नवंबर में आकर के नया पीटीए बॉडी फॉर्म किए थे। उसके बाद जो हमारा OEDP स्टाफ है, ऑन द जॉब एजुकेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसके 2 ऑब्जेक्टिव है। एक तो बच्चों को पढ़ाना है ही है और अपना सेल्फ डेवलपमेंट भी है, ताकि 2 साल यहाँ पर PSP का एक्सपीरियंस हासिल करके वो कहीं बाहर जाए तो अच्छे उनको जॉब मिल सके। तो मेरे दिमाग में वो भी रहता है कि आप पढ़ाने का काम तो अपना कर रहे हैं, और मैंने उनको एक टास्क दिया था कि टॉपिक उनको बोला अपने चॉइस का चूज करिए और एक PPT बनाइए और PPT बना के 15 से 20 मिनट का यहाँ पर प्रेजेंटेशन दीजिए। तो उसमें हमारे जो 4 पिछले साल के OEDP स्टाफ थे, उन्होंने डॉक्टर अर्पिता चतुर्वेदी स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर उन्होंने कंडक्ट कराई क्लास, अनीता ने लर्निंग आउटकम, शंकर बर्नवाल ने स्पोकन इंग्लिश टीचर था, और शीला दास ने कम्युनिकेशन स्किल पे अपना प्रेजेंटेशन लगा रहता है डिस्प्ले बोर्ड में जब तक अगले का बर्थडे नहीं आ जाता। तो इस तरह से ये एक इनोवेटिव था। जैसे हम कर्म शिरोमणि वगैरह भिलाई में करते हैं, तो ये भी इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट टू इंस्पायर आवर स्टाफ। ये अभी मैडम गौर रिटायर हुए थे, तो मैडम गौर के समय सबको पता है कि ये कहा जाता है कि राजाराम में मैडम गौर नहीं रहेगी तो स्कूल कैसा चलेगा। मतलब पूरे जो प्रिंसिपल्स थे काफी डिपेंडेंट मैडम पे रहते थे। मैडम का काफी इधर जान पहचान थी, सारे ऑफिसर्स से राजा नहीं था। तो जब उनका रिटायरमेंट की बारी आए तो आई मेड ए रिक्वेस्ट टू ऑल द प्रिंसिपल्स अंडर व्हिच शी हैज वर्क कि मैडम रिटायर हो रही है, या तो आप आइए या फिर मैसेज लिख करके भेजिए। तो सारे प्रिंसिपल्स ने ये मैसेज लिख के भेजे हुए थे। माधुरी जलदारे मैडम, एनके देवांगन सर, सुनीता सरकार मैडम, रुचि बर्मन मैडम, विजयलता चौबे एंड अलका शर्मा। कोविड वैक्सीनेशन का सत्येंद्र कुमार सर के सौजन्य से पूरा हमने यहाँ पर बच्चों का कोविड वैक्सीनेशन लास्ट ईयर करवाया। बहुत सारे जैसे बताया 91 to 98 आई वाज हियर एज ए टीचर मैथ। तो जब उनको पता चला कि अभी सब प्रिंसिपल हो गया है, सो दे केम टू मीट मी। ऐसे बहुत सारे, अभी जस्ट मेरे को एक बच्चे ने वहाँ से 3 और प्राइज ला के दिया है।
बोले कि सर जो बेस्ट स्टूडेंट है उनको आप आज प्राइज दिला दीजिए। सो दे आर गिवन द 3 मोमेंटो जस्ट राइट नाउ। फेयरवेल पार्टी मैडम परमजीत कौर के लिए। रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया हमने 26 जनवरी 2022। बसंत पंचमी 5 फरवरी 2022। देन हमने इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया इसी हाल में, और वो जॉइंट सेलिब्रेशन था। बेहरा साहब भी उसमें लाए हुए थे। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून जो हर साल हम मनाते हैं, तो यहाँ ज्वाइंटली बच्चे और जो माइंस ऑफिस है, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना था इसलिए बच्चों को वहाँ बुलाए नहीं थे। टीचर्स डे सेलिब्रेशन ये हमने किया, हमारे GMTS के श्रीवास्तव साहब चीफ गेस्ट थे, और सर ने उस समय देखा है ये हमारे जो 40 बच्चे हैं, पूरे 40 बच्चों ने ग्रीटिंग कार्ड उस समय बनाए हुए थे। और ये यहाँ आप खूबसूरत रंगोली देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन रंगोली हमारे बच्चों ने बनाई है। देन टीचर्स डे पर ही हमारे बीच के साथी राजेश कुमार साहू, इनका चयन DRC अवार्ड के लिए हुआ था, और भिलाई में इनको सम्मानित किया गया टीचर्स डे के उपलक्ष्य में। युवा उत्सव अभी हाल ही में यहाँ पर हुआ था, जिसमें ब्लॉक दौड़ी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और हमारे यहाँ से कुछ निर्णायक थे, कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। शैलन भोई सर म्यूजिक के उसमें निर्णायक का रोल प्ले किए। और नेक्स्ट डे हमने स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन किया, तो बच्चों ने एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट किया, और हमारे ज़्यादातर आने के बाद यहाँ पे देखा कि 2 साल के अंतराल में, क्योंकि क्लासेस नहीं चल रही थी, सब कुछ ये था, तो काफ़ी जो है वो 5 years मेंटेन नहीं हो पाया था। तो हमने सारे रूम को प्रॉपर अरेंज किया, और जो सामान इधर है उधर है सबको एक जगह असेंबल किया। सो वी हैव डन 5 years फॉर ऑलमोस्ट ऑल। एंट्रेंस में मैं चाहता था कि आए तो थोड़ा सा प्राउड फील हो कि हम किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं। तो हमने उसका मेन जो गेट है स्कूल का उसको चेंज किए, असेंबली प्लेस को थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन किया। उसके बाद वेल शेड्यूल विजन इसको डिस्प्ले किया। ये नॉर्मल पहले डायस था, उसको हमने थोड़ा सा लगा लिया फ्लैग्स, तो बड़ा अच्छा उसमें गेटअप आ गया है। ये कंप्यूटर्स अभी इसको जो देना है, ये वेस्ट में सब ये सब इधर उधर पड़े थे, एक रूम में एक है, दूसरे रूम में दूसरा है, तो वी हैव कलेक्टेड ऑल ऑफ देम एंड प्लेस्ड एट वन प्लेस। कुछ वाइट वर्जन के 11 स्कूल्स के यहाँ पर रिकॉर्ड है, सभी PSP स्कूल बंद होते गए और सारे के रिकॉर्ड यहाँ पर आते गए। तो उस रिकॉर्ड को भी हमने प्रॉपर कौर मैडम को मैं बोला कि रिटायर होने के पहले आप पूरा अरेंजमेंट उसका कर दीजिए, ताकि कोई नया बंदा है तो उसको पता रहे कि स्कूल का रिकॉर्ड एक ही अलमारी में रहे। जब तक वो थी तो वो खोज लेती थी कहाँ क्या है, बट वो पूरा सिस्टमेटिक करके गई है, और अभी राजेश जी को कोई परेशानी नहीं होती। ये डिस्प्ले बोर्ड सेल स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत हमने 22 मार्च को स्वच्छता शपथ ली और स्वच्छता के संबंध में कार्य किए। ये एनुअल फोटो था, ग्रुप फोटो। JNV का जो स्कूल है हमारा सेंटर रहता है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो एग्जाम हमने कंडक्ट कराया। देन क्विज कंपटीशन कंडक्ट कराई कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर 25 जून 2022 को। ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया, और ये हमने भिलाई भेजे थे, हालांकि सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट हमारे बच्चों ने उसमें मेहनत किया था। CSR के जो बच्चे 10th के बाद 11th में जाते हैं उनका हमने TC वगैरह इशू करा के मोहनलाल जी के साथ उनको भिलाई रवाना किए थे, भिलाई विद्यालय में एडमिशन देने के लिए। फिर हमारा नया सेशन चालू हुआ, तो वेलकम स्टूडेंट्स। और CG बोर्ड जो है 10th तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देता है, तो वो सारी पाठ्य पुस्तकें जो है हमने इन विद्यार्थियों को वितरित किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमने नॉट टू यूज पॉलीथीन या वन टाइम यूज ऑफ प्लास्टिक का यूज जो है अवॉइड करने के लिए, सेल प्रोडक्ट को यूज करने के लिए हमने एक कैंपेन चलाया था। मैडम संध्या रानी वर्मा उस समय उपस्थित थे।
OEDP इंटरव्यू लोकल लेवल पे हमने पेपर में पब्लिश करके फिर इंटरव्यू किया और फाइनली वी हैव सिलेक्टेड 5 टीचर्स। तो यहाँ पर भी हमने जो इंटरव्यू लिया, हमने इंटरव्यू उनका इस तरह से नहीं लिया कि आप क्या पढ़ाते हो क्या करते हो। हमने क्लास में बकायदा उनसे 10 मिनट को पढ़ाने के लिए कहा और उनके जो उस स्किल है उस स्किल के बेस पे हमने उनको सिलेक्ट किया। ये वर्कशॉप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, अभी एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो रही है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर BMDC में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये वर्कशॉप हुआ था, जिसमें हमारे DGM AK वर्मा सर थे, उन्होंने क्लास ली थी, वो अटेंड किए। उसके बाद बच्चों में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लाना, लीडरशिप को बढ़ावा देने के लिए हमने हेड बॉय, हेड गर्ल और कैप्टन, हाउस प्रीफेक्ट्स ये सारे अपॉइंटमेंट्स को फिक्स किए ताकि वो भी मोटिवेट होकर के फील करें कि हमको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है। देन इस साल हमने फिर समय पे नया PTA मॉड्यूल फॉर्म किए हैं 17 अगस्त 2022 को। यहाँ पर समय समय पर जो हमारे सिविल जज हैं उन्होंने 2 बार विजिट किया और बच्चों को बताने के लिए कि आपको कानून के हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या लीगल केसेस हो सकती है, किस केस में आपके साथ क्या बर्ताव किया जा सकता है, पनिशमेंट मिल सकती है। तो डिटेल उन्होंने बच्चों को 2 बार आकर के यहाँ एड्रेस किया है। पहले बार आए थे सिविल जज सतीश कुमार ठाकर साहब और सेकंड टाइम आई थी मैडम तिवारी। ये जो बिलो 40 एज के एज ग्रुप के बच्चे थे, जो सेकंड फेज में हमने कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट किया और यहाँ पर हमने जो है अभी हमारे पूरे 41 बच्चे वैक्सीनेटेड हैं, फुली वैक्सीनेटेड हैं। एक हमने न्यू इनिशिएटिव बच्चों के बेटरमेंट के लिए लिया है कि जो टीचर पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद उसका वो फोटो खींच लेता है, फोटो को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता है। फायदा इसका ये है कि कई बार ये तो होता है कि बच्चे लिखते रहते हैं, सर मिटाने जाते हैं तो बोलते हैं सर अब थोड़ा रुकिए, तो सर वेट कर रहे हैं, टाइम उनका जा रहा है और कुछ लिख रहा है, कुछ नहीं भी लिख रहा है। बट उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने से वो बच्चा कभी भी देख सकता है कि इस दिन मेरे को क्या पढ़ाया गया था, क्या ब्लैक बोर्ड वर्क था। देन वी हैव स्टार्टेड टेस्ट आफ्टर स्कूल टाइम। जैसा मैंने कहा कि हमारे जो बच्चे थोड़ा पढ़ाई में थोड़े कमजोर हैं, खेलकूद में थोड़े ज़्यादा आगे हैं, तो जब तिमाही एग्जाम हुई उस समय हमने देखा कि रिजल्ट हमारा काफ़ी हुआ था, तो हमने उनको मोटिवेट करने के लिए, उनका प्रिपरेशन के लिए एक तरीका अपनाया कि जो पेपर उनके हो चुके हैं उसी पेपर को मंडे को जो है उनका मॉडल आंसर बता देते हैं और उनको बोलते हैं मंडे टू सैटरडे आप प्रिपेयर कीजिए और सैटरडे को वही पेपर आपको लिखना है। तो कम से कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पता चलेंगे, लिखने की प्रैक्टिस होगी। तो हालांकि सैटरडे को हमारा स्कूल 11:30 पे ओवर हो जाता है, बट 11:30 to 12 हम उनको ब्रेक देते हैं और ब्रेक देने के बाद 12 to 1:30 उनको वो टेस्ट लिया जाता है हर सैटरडे को। और सेम अभी हाफ ईयरली के बाद वो चल रहा है। ये यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था हमारे ग्राउंड में, तो समय रहते उसकी शिकायत होने से वो जो मामला है वो सॉल्व हो पाया। लास्ट ईयर का जो एकेडमिक रिजल्ट्स था हमारा क्लास 9 और 11 में वी हैव अचीव्ड 100% ऑफ रिजल्ट। ये हमारे 9 के टॉपर्स हैं लक्ष्मी देवी कार्की फर्स्ट, केशव सेकंड, नितिन कुमार सेकंड एंड प्रिया यादव थर्ड। क्लास 11 के हमारे टॉपर थे गीतांजलि फर्स्ट, निशिता सेकंड एंड आंचल थर्ड। बोर्ड एग्जाम में हमारा जो रिजल्ट था वो 10th का 81.48% और 12th का था 96.77%। तो ये भी जो नॉर्मल बोर्ड का रिजल्ट था 10th का रिजल्ट 67% करीब था ओवरऑल, क्योंकि कोरोना की वजह से पढ़ाई अफेक्ट हुई थी और सडनली जो है गवर्नमेंट ने जो टेस्ट पेन पेपर टेस्ट दिया था ऑफलाइन, तो थोड़ा सा उसका इफेक्ट पड़ा, फिर भी हम अच्छा रिजल्ट देने में कामयाब हुए लास्ट ईयर में। ये हमारे 10th के टॉपर्स हैं जिन्होंने 75% एंड अबव स्कोर किए थे।
गुंजा परमार 85.83%, कंचन साहू 84.33%, महेश मंडावी 83.88, भागवती साहू 80.7 एंड दिशा बोरकर 79.3%. ये टॉपर्स है क्लास 12 के जिन्होंने 75 एंड अबव % अचीव किए. अंकित कुमार साहू 86%, कुलचंद 81.2% एंड नुपुर कौर 75%. लास्ट में 4 पंक्तियां है. आपने देखा होगा कि ताला जो है चाबी से खुलता है नॉर्मली, और जरूरत पड़ने पर हम हथौड़े का भी इस्तेमाल करते हैं. तो इन्हीं के बीच का सवाल है कि हथौड़े ने चाबी से कहा, मैं ज्यादा जोर से ताले पर वार करता हूँ, फिर भी वो नहीं खुलता है या बड़ी मुश्किल से खुलता है, जबकि तू इतनी छोटी है, ना तो ज्यादा लोहा है, ना ज्यादा जोर से ताकत लगाती है, फिर भी ताले को कैसे आसानी से खोल लेती है. तो चाबी कहती है कि अरे पगले, तू जो है वो शरीर पर वार करता है, जबकि मैं उसके अंदर मन में जाती हूँ, उससे निवेदन करती हूँ और वो खुल जाया करता है. तो मॉरल ये है कि अभी का जो समय है वो सॉफ्ट स्किल का समय है. आप प्यार से किसी को बोलिए, सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं. कहा भी गया है कि यू नीड पावर टू डू समथिंग डिस्ट्रक्टिव, otherwise love is enough to get everything done. With this, thank you, wishing you all happy Christmas.